नमस्कार। नो योर सेल्फ ग्रुप में आप सभी का मीनू गोइन का मैं स्वागत करती हूँ। आज 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है। 77वां यानी 77वां इंडिपेंडेंस डे है। और हम लोग सभी इस दिन इतने खुश हैं कि स्वतंत्रता मिली हमें। तो आज हम यही चाहेंगे, हमने अपने जीवन में स्वतंत्रता को तो जाना, बचपन से हम अभी तक यही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम जब ध्यानी हैं तो अब हम एक नई चीज और जानेंगे कि ध्यानी होने के बाद स्वतंत्रता क्या होती है। तो मास्टर्स, सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आप सभी अपनी अपनी तरह से पार्टिसिपेट करें। कोई कविता सुनाना चाहे, कोई कोई गाना गाना चाहे, या कोई कुछ भी अपनी अपनी जर्नी में, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा समय सभी को देंगे। और हमारे पास एक समय होता है, थोड़ा थोड़ा हम सभी के लिए रखेंगे। ये 2-2 4-4 मिनट ही अपना लें सभी, और सभी को पार्टिसिपेट करना है। कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं, बस मस्ती करेंगे हम यहाँ, इंजॉय करेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, जो यहाँ जितने भी यूट्यूब पर और जूम पर जुड़े हुए हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग अपने हैंड रेज करें कि कौन मुझे बताएगा कि फ्रीडम क्या होती है। तो मैं सुनना चाहूंगी, यस, कि फ्रीडम क्या होती है आपकी नजर में, आज फ्रीडम क्या होती है। तो अपना हैंड रेस करेंगे मास्टर्स, और हम सभी कुछ नया सीखेंगे अपनी अपनी जुबानी। जी, दीपा जी का हैंड रेस है। जी दीपा जी। हाँ मीनू जी, हाँ हाँ। अभी हाँ, अभी राखी जी आपको आंसर देना चाहती हैं। मैं भी हाँ, वही प्लीज। चाहती थी कि कोई नए लोग ही आंसर दें, तो जिससे कि नए लोगों को भी आगे आने का मौका मिले। थैंक यू, वेलकम राखी जी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। मैं बिल्कुल। 2 लाइन्स में ही बोलूंगी। मन की स्वतंत्रता तन को आजाद करे। मन की स्वतंत्रता तन को आजाद करे। आप निर्भय निर्बल बने रहे। और एक लाइन में मैं बस खत्म करना चाहूंगी। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद की जय करे। हमको मन की शक्ति दे। थैंक यू। बहुत ही सुंदर बात कही कविता जी आपने, कि हमें अपनी स्वतंत्रता यानी मन से, जब हम अपने आप को, जो हमने इतना जोड़ रखा है, मुंह कर रखा है, उससे हमें स्वतंत्र होना है। थैंक यू। और मन की शक्ति देना, कि हम अपने मन को इतना ऐसा बना लें कि अपने आप को विजयी करना है। बहुत सुंदर, आपने 2 लाइन में ही बहुत कुछ कह दिया। तो थैंक यू राखी जी। और जी, और कोई भी हैं इस अपने शब्दों में शेयर करें तो अच्छा लगेगा, कि हैंड रेज करें मास्टर। सुनीता जी ने अभी कहा था कि मैं कुछ शेयर करूंगी, तो सुनीता जी आपका स्वागत है। ऐसे नहीं, मैं अपने बारे में, ध्यान के बारे में बोल रही थी, लेकिन हाँ अब जी, ध्यान है कि थोड़ा बिल्कुल सा हरिभजन जी के बिल्कुल यहाँ मैं गई थी, तो बिल्कुल। उनके बारे में थोड़ा सा वहाँ सुनी। तो वहाँ जब गई थी हरभजन सिंह के यहाँ, तो वहाँ पर वो अभी है नहीं, लेकिन उनके बारे में ऐसा अनुभव होता है कि अभी भी वो मौजूद हैं। उनका एक रूम है जिसमें वो सोते थे, एक स्टडी रूम है, और पूजा घर है, और मतलब जितना साधन होता है ऑफिस सारे उनमें उनमें है वहां पर। और उनको उनके यहाँ वेतन भी उनका जाता है, और वो उपस्थित रहते हैं अनदेखे में। मतलब जैसे हम लोग दिखते हैं वैसे नहीं है, लेकिन उनके ऊर्जा के रूप में है। उनके बारे में कोई कुछ बात करते हैं तो मतलब उनके बारे में नहीं, जैसे विद्रोही टाइप का कोई बात करता है तो उसको थप्पड़ भी लगाते हैं। एक बार एक आदमी बैठ के पुल पर थी, पाया टाइप का बना हुआ रहता है, वहां बैठ के कुछ बातें कर रहे थे जो विरोधाभास में था, तो वहां वो एकाएक उनको थप्पड़ जैसा लगा। जब वो थप्पड़ खा के अनचेता में चारों तरफ देख रहे थे, कोई कतरा नहीं था। तो बाद में मालूम हुआ कि हरिभजन सिंह, मतलब उनका ऊर्जा वहां पर इतना है कि अभी भी लोग को मानना है कि वो हैं। तो वहां बहुत ऊंचाई पर था, वहां गई, वहां दर्शन करके आई, बहुत अच्छा लगा।
2-3 साल पहले गई थी, 3-4 साल हो गया होगा, तो गई थी तो वहाँ उनका क्लास भी चला 2-3 दिन पहले। रागिनी मैम के में था, परसों की क्लास में था। हाँ, तो कल हरिवंश 2-3 दिन राय जी का बता रहे हैं क्या आप? हरिवंश राय नहीं, हरिभजन सिंह। हरिभजन सिंह, अच्छा जी, हाँ जी जो जी। स्वतंत्र सेनानी है हरिभजन हाँ सिंह। हाँ हाँ। बहुत और बढ़िया। मुझे तो ध्यान में आपके वहां से कितना दूर है? नहीं, मैं तो मेरी छोटी ननद रहती है सिलीगुड़ी, वहीं से गैंगटोक गई, हाँ, गैंगटोक वो से आगे एक्चुअल में गई। उधर ही होता है, ये सिलीगुड़ी हाँ, के पास में ही बॉर्डर है। पर है, बॉर्डर बॉर्डर पर पर है, हाँ बिल्कुल है। बॉर्डर पर। बॉर्डर तो तो मैं पार भी नहीं कर पाई, समय नहीं था, 2 बजे बंद हो जाता है, तो सिर्फ हरिभजन सिंह के पास वहां पर गई, वहां उनका, पर ऊर्जा। मैंने सुना है कि वो उनका आभास होता है, जी वही आज तो भी बोली, हैं वो। ऊर्जा महसूस हाँ, होता उनकी है। ऊर्जा महसूस होती है, क्योंकि जी मुझे भी जी। याद है बहुत साल पहले वो मैं, हम शहीद लोग हो भी गए चुके थे। हैं, हम वो शहीद हो शहीद हो बिल्कुल। चुके हैं। हाँ, वो और शहीद हो लेकिन चुके अभी हैं। भी उनका बिस्तर जैसे वो सोते हैं, तो वहाँ बिस्तर थोड़ा सलवटे लगा हुआ रहता है, हम्म। जूता पहनते उसमें थोड़ा मिट्टी जैसा रहता है, उनका पोशाक टंगा हुआ रहता था, जैसा पहनता है वैसा महसूस होता है। लेकिन उनके यहाँ हर मंथली उनका वेतन जाता है, और उनको लोग ऊर्जा में महसूस करते हैं। तो मैं तो ये कहानी को भूल गई थी, लेकिन परसों ये रागिनी मैम का सेशन चल रहा था, सारे मास्टर एक एक टॉपिक सुना रहे थे, तो थोड़ा बहुत सुनी तो याद आ गया कि मैं भी वहां गई थी। बिल्कुल बिल्कुल सही याद दिलाया आपने, मैं भी भूल गई थी, और आपकी बात से मुझे भी देखिए थोड़ा याद आया कि जी हम भी कई साल पहले, करीब आज मुझे भी याद है शायद 2007, मैं भी गई थी वहां। तो कितने साल पहले गए थे कुछ हाँ, मुझे भी मुझे भी याद नहीं कई था, साल हो जैसे। गए, लेकिन हाँ अब हाँ हाँ, सुनते हैं 2 जगह में बंट सुन के गया है याद तो आने कई। लगता है, हाँ सुन के थोड़ा सा मुझे भी ऐसा याद आया कि वो आज भी उनकी ऊर्जा वहां फील करते हैं। कहाँ पे होता है? सही है। सिलीगुड़ी में? ये सिलीगुड़ी से आगे है, ये सिलीगुड़ी बॉर्डर की गैंगटोक से तरफ है, आगे है, गैंगटॉक। गैंगटोक से आगे। ओके। सिक्किम में शायद पड़ता है, सिक्किम में। हाँ, सिक्किम बॉर्डर पे। भूटान, भूटान की तरफ भूटान, शायद हमें भूटान ऐसा याद है, सिक्किम सब हाँ जॉइंट है, उस वहाँ तरफ कनेक्टेड। ही है भूटान, कहीं। भूटान नहीं है मैम, सिक्किम पर चढ़ाई है, उसके कौन जो बॉर्डर में हम लोग चढ़ा है। गैंगटॉक जाते हैं, गैंगटॉक हाँ जाते हाँ, में वहीं रास्ते में। गैंगटोक से बहुत आगे है। वो सेनानी का मंदिर बना हुआ है क्या वहाँ? हाँ मंदिर है उनका, एक मकान जो होता है ना, तो वो एक बेडरूम भी है, स्टडी रूम भी है, पूजा घर भी है, ऑफिस भी है। वहाँ लोग चढ़ावा भी करते हैं, अच्छा। नया नया चप्पल जूता मन्नत के लिए वहाँ जाके अपना मन्नत मांग के वहाँ रखते हैं, नया चप्पल हो या नया बोतल में, मतलब लिख के अपना मन्नत वहाँ डालते हैं। लोग को मानना है कि वहाँ पूरा होता है। हाँ, सैनिक मतलब आत्मा उसकी रहती है वहाँ। जी जी, ऊर्जा में वो है, हाँ, ऊर्जा में ऊर्जा है। में है, right, ऊर्जा में शक्तिमान है। जी जी। बरोबर। अभी भी हाँ, वहां की रक्षा वो खुद करते हैं, हाँ अज्ञात में ही है लेकिन रक्षा करते हैं ऊर्जा के रूप में। हाँ। वहां के महसूस करते हैं, हम लोग भी गए, हम लोग को अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। 12,400 फीट के ऊपर की है। बिल्कुल। कौन जगह का है जहाँ पर छांगलू करके जगह है, उसके ऊपर में गए। उतना तो हाँ, मुझे ठीक भी है। याद नहीं है, अब हमें यूट्यूब पर ढूंढना पड़ेगा उनका पूरा हाँ हाँ। डिटेल। मैं भी चलिए। भूल गई थी, कई साल हो गया था, लेकिन अच्छा सही लगा। बात और है, सही बात। मैं ध्यान में 2020 में कोरोना से कुछ पहले आई, जैसे मार्च में कोरोना आया तो मैं फरवरी में आई, क्योंकि मैं अपने आप से इतनी और बीमारी से उसी के पास जूझ। दार्जिलिंग भी पड़ता है ना, दार्जिलिंग। जी जी जी, आगे पड़ता है। हाँ, दार्जिलिंग का रूट अलग हो जाता है, और गैंगटोक से आगे ऊपर था, हमको याद नहीं आ रहा है, वो बॉर्डर पर है, वो बरोबर। चीन के बॉर्डर पर है। चलिए, तो और भी हम दूसरे लोगों को मौका देंगे। थैंक यू सुनीता जी, आपने अपनी शेयरिंग की। तो हाँ, और सरफक्र से उठ जाता है जब जब तिरंगा लहराता है, सरफक्र से उठ जाता है जब जब तिरंगा लहराता है, इस देश के वीर शहीदों की यह तिरंगा याद दिलाता है। क्योंकि जब 15 अगस्त आती है, 26 जनवरी आती है, तो हम इन लोगों को याद करने लगते हैं कि तिरंगा आज हम जो लहरा रहा है, इन्होंने हमें जो स्वतंत्रता दिलाई हमारे देश में, आज हम इतने निश्चिंत होकर अपने घरों में बैठे हैं, वो समय याद कीजिए, है ना। तो बहुत सारे गाने भी बने हुए हैं इन पर, कोई गाने भी गाएं, कोई कविता गाएं, तो बहुत अच्छा लगेगा मास्टर। एक वो भी है ना, विश्व विजेता तिरंगा हमारा। विजयी विश्व तिरंगा विजय प्यारा, विजय रहे, झंडा ऊंचा रहे झंडा हमारा। ऊंचा रहे हमारा। तो कुछ गा के सुनाएंगे, कोई कविता गाना हाँ, तो तो गाना गाए शेयर तो। करें। जी शेयर करें। जी दीपा जी, आप कोई गाना गाएंगी? हाँ, ये तो गा रहे थे छुप छुप के। नहीं नहीं, हाँ मैं गाऊंगी, शेयर करूंगी। चलिए कुछ शेयर कीजिए आप। जी।
मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बड़े से डरे। आप बजा रहे से डिस्टरबेंस हो रहा है, वैसे ही बहुत अच्छा गा रहे हैं। मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, बड़ा कमजोर है आदमी। आप लोग भी साथ में दीजिए। अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो आलू बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी, दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही ही झेलेगा लेगा हम हम सब सबके गम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, दिए अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा, है तेरी रोशनी रोशनी में वो दम, तू अमावस को कर दे पूनम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना, तब तब तू तू ही ही में हमें थामना, वो बुराई बुराई करे करें हम भलाई भलाई करे, करें, नहीं बदले की हो भावना, बड़े प्यार प्यार का का हर कदम, और मिटे मिटे बैर का ये भरम, नेकी पर चले और और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर पर चले चले और बदी से डरे, हुए ताकि निकले निकले दम। दम। जय हिंद। जय हिंद, सभी बोलेंगे जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय बहुत हिंद। सुंदर दीपा जी, जय हिंद। जय हिंद। तो अब हमारा बहुत सुंदर इन्होंने एक गाना शेयर किया, और अब हमारा प्रश्न है कि हमें किससे स्वतंत्रता पानी है अपने जीवन में, क्योंकि अभी तक हम चाह रहे थे कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता तो मिल गई हमें, है ना, हम किसी के गुलाम नहीं है, लेकिन अब हम ध्यानी है, तो हमें किसकी स्वतंत्रता चाहिए, किससे तो स्वतंत्रता खुद से चाहिए? स्वतंत्र है, खुद से चाहिए। खुद से स्वतंत्रता चाहिए आपको, तो आप हाँ, क्लियर बताएं आपको कैसे स्वतंत्रता चाहिए, जवाब दीजिए। खुद खुद से से स्वतंत्र, खुद ही खुद को से कर मतलब बुलंद इतना कि ढूंढ के खुदा भी रहना। आकर तुमसे पूछे बता तेरी रजा ऐसे क्या है। ऐसे नहीं हैंड रेस करें मास्टर्स, पहले कन्हैया लाल जी को बोलने दीजिए, फिर तो आपका आया नंबर आएगा। मैं राखी कौन हूँ, जी ये मैं अपने आप जी, को पहचान करो, उसकी आजादी मिले मुझे। अच्छा, मैं कौन हूँ, आप मैं अपने आप कहाँ को से आया। जानना चाहते हैं, आपको खुद से खुद को जानना है, वो आजादी चाहिए। चलिए ठीक है, राखी जी कह रही हैं, हैंड रेस किया है जी। राखी जी बताइए, क्या बोले? जो आप अभी बोल रहे थे वही बोलिए, कि हमारा प्रश्न है हमें किससे स्वतंत्रता चाहिए हम ध्यानियों को। हाँ,
खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी आकर तुमसे पूछे बता तेरी रजा क्या है। वाह, कि खुदा भी पूछे कि इस लायक बनाओ अपने आप को कि भगवान खुद तुमसे आके पूछे। जी, तो अपने आप को हमें इस लायक बनाना है, अपनी इन बुलंदियों तक पहुंचना है ना। जी, सुनीता जी ने हैंड रेस किया। देखिए मास्टर, इतना अच्छा लगता है थोड़ा थोड़ा सा जब हम कुछ शेयर करते हैं। जी सुनीता जी। मैम परसों ना मैं जैसे ध्यान में बैठी तो मेरे अंदर ये भावना आया कि मैं इतना ऊर्जा पाऊं ध्यान से, जो अपनी ऊर्जा के मतलब बढ़ा के दूसरों तक ऊर्जा पहुंचाऊं, ध्यान कराऊं और उसमें सफलता आए। मैं जगह जगह जाके ध्यान का मार्ग अपनाऊं, सबको ध्यानी बनाऊं, ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, मैत्री जगत को बढ़ाऊं। ये चलिए, भावना मुझे आई ये थी भावना परसों। बहुत अच्छी है, लेकिन हमारा प्रश्न है कि हमें किससे फ्रीडम चाहिए, किससे स्वतंत्रता चाहिए? आप ये बताइए। आप तो ये बता रहे हैं कि हमें जो करना है, लेकिन हमें हाँ, स्वतंत्रता किससे चाहिए? देश की स्वतंत्रता तो हमें मिल गई, अब हमें किससे स्वतंत्रता चाहिए? चलिए, रितु रानी वाला जी जुड़ी हैं। आप भी अगर कुछ शेयर करना चाहती हैं तो जरूर करें, और कोई मास्टर्स अपने हैंड रेज करें। दीपा जी का हैंड रेज है या लोअर करना है मुझे? उन्होंने, चलिए ओके। तो यहाँ और कोई मास्टर्स हैं? वो खोसला जी, गायत्री जी। जी, गायत्री जी ने अपना हैंड रेज किया है। जी गायत्री जी, अपना कैमरा ऑन करें मैम। आत्मबंधन। आत्मबंधन गायत्री। बहुत मैं बोलना चाहती हूँ कि फ्रीडम अपने जो मन में विचारों बहुत आ रहे होते हैं ना, उससे छुटकारा पाने का, और नेगेटिव विचार तो लाने का ही नहीं, इससे फ्रीडम चाहिए। पहले तो जो बार बार नेगेटिव विचार आते हैं, फिर आजादी उससे ही हमको चाहिए जो ध्यान में खलेल नहीं पहुंचा रहे। क्या बोलते हैं वही। बिल्कुल सही कह रहे हाँ, हैं। सबका अपना अपना है विजन, अपना अपना है। अच्छा है, आपका जवाब बहुत अच्छा है कि हमें विचारों से चाहिए हाँ। आजादी, और तो हमें ध्यान देश अच्छे से देश कर सकें। जी। हाँ, देश के लिए जो कन्हैया लाल जी ने बोला ना अभी, वो विश्व विजयी क्या विश्व बोला। तिरंगा प्यारा, हाँ, वो झंडा ऊंचा रहे हमारे, तो विजयी हमारे देश के विश्व लिए तिरंगा प्यारा, झंडा झंडा ऊंचा रहे हमारे। ये हमने बचपन में सबने गाया है, सदा तो सभी गाए। शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने बरसाने वाला, वाला, वीरों को हरसाने बरसाने वाला, वाला, मातृभूमि का प्रेमी का तन प्यारा, प्यारा, झंडा ऊंचा रहे रहे हमारा हमारा, विजयी विश्व तिरंगा तिरंगा प्यारा। प्यारा, झंडा ऊंचा ऊंचा रहे रहे हमारा। हमारा। जय हिंद। जय 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 हिंद, हिंद, जय हिंद। जय जय हिंद, हिंद, जय जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद, बहुत जय सुंदर। हिंद, जय हिंद। जी, तो ये बहुत अच्छा बात है कि हमें अपने जो विचार हैं, नेगेटिव विचार हैं, उनसे हमें चाहिए कि छुटकारा। हमें वो विचार ना आए, हम अच्छे से अच्छे ध्यान कर सकें। तो बहुत सारी चीजें हैं जीवन में। जब हमने गीता का ज्ञान लेते हैं तो हम क्या सीखते हैं? हमको किससे फ्रीडम चाहिए, किससे हमें आजादी चाहिए? हर चीज से, हर वस्तु से, हम जिनसे मोह करते हैं अपने जीवन में, अपने पहले सब चीज, अपनी वस्तुओं से, अपनी उन हर एक चीज से जो हमारे आसपास है। ये मेरा पेन है, ये मेरी किताब है, मेरा। ये मेरा हाँ, मोबाइल है, ये मेरी चीज और है, एक ये मेरा और एक बिस्तर बात है। है हाँ जी, मैडम, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सब। भय से मुक्ति चाहिए। हर, हाँ बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ कि आप चाहिए। शेयर करें। भय से मुक्ति चाहिए, बहुत भय सारी से चीजें। मुक्ति मिल जाए, राइट, भय से और बताइए, और वरना जो बताइए। ये होता वो है भय ना, अपने को पागल अंदर करता डर है। के कारण जो, हाँ, वन बाई वन डर डर मास्टर्स। डर जी, भय एक ही बात है। अपने आप को सिर्फ अभी कन्हैया लाल जी को बोलने दीजिए। जी कन्हैया लाल जी, अनम्यूट करें। वन बाई वन सबका सुनेंगे। हमें मुक्ति चाहिए, सबको मुक्ति चाहिए। डर से मुक्ति, डर भय से मुक्ति चाहिए। चलिए, वो अंदर बहुत। अंदर डर अपने को खा जाता है। जी, डर बहुत तरह का होता है। अपने आप से डर, अंधेरे से डर, मृत्यु का डर, बहुत सारी चीज। डर, हमेशा डर कई तरह के हैं, तो हमें उनसे मुक्ति पानी है। जी कन्हैया लाल जी, थैंक यू। तो अगला और कौन बताना चाहेगा? विचार आ गए, नेगेटिव विचार आ गए, भय आ गया, और वस्तुओं से जो हम चीजों से अटैच रहते हैं, अपने रिश्तों से जो हम इतने जुड़े रहते हैं, अपने रिश्तों के बिना हम थोड़ा सा भी कुछ बात हो जाती है, हम उनसे दूर नहीं जा पाते हैं। थोड़ा सा भी किसी के लिए कुछ हो गया, हम इतने चिंतित हो जाते हैं। तो यही तो हमें गीता सिखाती है। तो और कोई भी बताएं, आप किससे मुक्ति पाना चाहते हैं?
इतना विचार कर रहे हैं क्या? जी दीपा जी। यही मेरा भी यही कहना है कि आसपास के जो हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जो हमारे मन को कभी कभी लग जाते हैं, हमें उनसे डिटैच होकर के रहना है। तो हमें मतलब मेरा तो अपने ये है कि मुझे उनसे डिटैच होना है। कुछ बातें ऐसी हो जाती लग जाती उनसे हम लोग दूर, हर मतलब दूर रहने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और तो विचार हमारे कितनी तरह के हैं, देखिए आपने बता दिया कि नेगेटिव विचार है। अब हम विचार एक, चाहते हाँ, रहते हैं, इसमें हम एक चीज और जोड़ेंगे कि हम अपने पास्ट से जुड़े रहते हैं। हमें पास से अपने जुड़े जो रहते हैं। right? पास्ट से हम इतने जुड़े रहते हैं कि पुरानी बातों को छोड़ नहीं पुरानी पाते बातों हैं। को भी हम अपने छिपा तो लेते हैं, ध्यानी, अपने को हम व्यक्त नहीं ध्यानी करते हैं। बनने के बाद हमें कितनी चीजें मिलती हैं, कितनी सारी चीजें अपनी हैं छोटी जिनसे हम, छोटी चीजों से भी हमें अटैचमेंट होता है, चाहे जी वो कितनी भी बरसों पुरानी हो, फिर भी हम उसको बड़ा सजो के रखते हैं कि हाँ नहीं नहीं, ये उस टाइम का बहुत पुराना चीज है, ये अभी तो मिलेगा नहीं हमें। एंड, उसको बहुत हाँ सजो के बिल्कुल, रखते वही हैं। मैं कह रही हूँ, अपनी वो चीजों से पेन हमें, हो, हमारा कोई हाँ, ड्रेस हो, या हमारी कोई भी बहुत बहुत जिससे हमें बहुत अटैचमेंट होता है। मोबाइल, हम आज का समय में सबसे उसको पहले तो मोबाइल है, मेरा ईयरफोन, मेरा बहुत मोबाइल। बाद में आता है, उसके पहले भी बहुत हाँ पुराने सही, छोटी बहुत सारी छोटी चीज। चीजें भी बहुत लोग आज भी बड़े मैम, बुजुर्ग लोग हम लोग अगर हाँ अगर जी, मोबाइल वन से बाई वन, विचार, वन बाई वन, वन बाई वन मास्टर्स, वन बाई वन, हमारी बहुत कुछ है छोटी लाइफ में चीजों से छोड़ने हमें को हमें। अटैचमेंट होता है, तो वो हमें मतलब कि उन सब चीजों से हमें डिटैच होना चाहिए। हम बिल्कुल वही हमें इन सब चीजों से अपने आप को मतलब एक लगाव लगा करके रखता है। एक बिल्कुल। कहने के लिए तो हम कहते हैं कि डिटैच होना चाहिए, बट हम जब अपने आप को समझने लगते हैं और सबके साथ में रहते हुए भी, एक यही है कि सबके साथ रहते हुए भी हमें अलगाव रहना चाहिए, अलग रहना चाहिए। चलिए दूसरों को हम मौका कह देते सकते हैं हैं। दीपा जी। जी, थैंक यू। थैंक यू दीपा जी। फिर कुछ नया पॉइंट मिलेगा तब सोच के फिर कुछ बताइएगा। तो अगला कौन है? लोकेश जी ने हैंड रेज किया था। लोकेश जी, जी लोकेश जी। हम मास्टर्स थोड़े छोटे छोटे शब्दों में, कम शब्दों में अपनी पूरी बात कहें, क्योंकि सभी को हम चाहते हैं कुछ ना कुछ बोलने हेलो, देना चाहिए, सुनकर भी याद आने लगता है। जी बताइए लोकेश। नमस्ते मैडम। हाँ जी नमस्ते। हमें मन से मुक्ति चाहिए। मन से मुक्ति चाहिए, तो मन तो, ओनली मन बस। तो बिल्कुल मन से मुक्ति चाहिए, ठीक है। तो टोटल मन, ना भी मन से मुक्त बताया कर जाएगा देंगे तो तो मन फिर से। आप बचेंगे क्या? मन से मुक्त हो गए तो आप बचेंगे क्या? ध्यान में मन से मुक्ति होने के बाद ही जाया जा सकता है। विचार ही, मन ही तो विचार लाता है हमारा। बस तो मन, मन को मन का हम, ही सब कुछ खेल है। तो हम जब उसको अपनी श्वासों से जोड़ देते हैं तो अपने आप ही विचार कम हो जाते हैं। तो ओनली मुक्ति, मन। मुक्ति चाहिए आपको मन से। मन से चलिए, मुक्ति मिल जाए बस। चलिए ठीक है, आपने ठीक। बहुत बहुत बता दिया कि आपको तो मन से मुक्ति चाहिए। तो एक और कोई हैंड रेस था, मैंने देखा था। जी सुनीता जी। देखिए मैम हम लोग, अगर मन से मुक्ति अगर पाले मोबाइल से, तो मोबाइल के कारण ही तो जुड़े हुए हैं बुरे विचारों से। आप हैंग हो गए हैं सुनीता जी। मन चंचल होता है। हाँ रुकिए कन्हैया लाल जी, उनका थोड़ा होने दीजिए। मन चंचल है, इसीलिए तो वो कह रहे हैं मन से मुक्ति चाहिए। तो मन चंचल, मन ही नहीं होगा तो फिर कोई, उनकी शरीर में इच्छाएं मन ही, रहेगा तो, हाँ, इच्छाएं इच्छा ही नहीं नहीं जाएगी, होंगी, इच्छाएं ही नहीं पूरा होंगी। निर्जीव हो जाएगा वो। तो सुनीता हर जी चीज हैंग हो जरूरी गई। है लेकिन लिमिट में जरूरी है। मतलब पूरी आदत, मोबाइल का बुरा मतलब चीज फालतू फालतू देखना, उससे छुटकारा पाना चाहिए। अगर चलिए मोबाइल नहीं रहता तो हम लोग ध्यान में कैसे आते? तो मन हमें नहीं चीजें रहता। सब कुछ चाहिए, सुनीता जी ने कहा है हमें हाँ सब कुछ चाहिए, लेकिन उनसे, चाहिए, लेकिन गलत आदमी, गलत विचार वाले लोग नहीं चाहिए। गलत मतलब मोबाइल में जो देखते हैं वो तो नहीं चाहिए। उसके लिए पोस्ट क्या वो करना नहीं चाहिए। होगा? उसके लिए क्या मन करना पर होगा? काबू पाना होगा। मन पर काबू पाना होगा। मन भी चाहिए, लेकिन उसको जी मन पर हमें काबू पाना आना चाहिए। हाँ, हमें सही सही मन को सही अपने ऊपर हावी नहीं देना, होने देना है। हम मन को अपने हिसाब से चला सकें। चला सकते हैं, उतना ही बिल्कुल, में एनर्जी होना वो चाहिए जो हमें हम इतना ध्यान ही सिखाता है, ध्यान बिल्कुल। के कारण ही होगा वो। चलिए, तो और मास्टर्स इसमें है कोई अपना एक दो शेयरिंग और ले सकते हैं हम, फिर हम ध्यान की ओर चलेंगे। विजय जी, अपने आप को अनम्यूट करें, और हमारे, अगर आपके पास कुछ दो शब्दों में आप भी अपना शेयरिंग दे सकते हैं तो जरूर स्वागत है आपका। हमारा आप प्रश्न है, हमारा प्रश्न है
कि हम फ्रीडम जो चाहते थे, देश में जो फ्रीडम चाहिए थी, वो तो हमारे फ्रीडम फाइटर ने अपने तरह से हमें सब कुछ दिला दिया। अब हम ध्यानी हैं, तो हमें किससे फ्रीडम चाहिए, हमें किससे स्वतंत्रता चाहिए। सही है, सही है। बहुत अच्छा टॉपिक लिया, बहुत अच्छा प्रश्न भी बहुत अच्छा है। सही है। हम लोगों को इस बात से चाहिए फ्रीडम, हम अपने जो पुराने पैटर्न है, मेंटल पैटर्न है, पुरानी आदतें हैं, पुराने संस्कार हैं, पुराना मन है, पुराना माइंड है ना, सारे विचार इसलिए तो आते हैं क्योंकि हमारी हैबिट बनी हुई है। जिसके सोचने की आदत बनी है, जिसको दुखी रहने की आदत है वो दुखी रहता है, जिसको ज्यादा सोचने की आदत है वो ज्यादा सोचता है, जिसको जैसा करने की व्यवहार आदत है वैसा सोचता है, और उसी पैटर्न के कारण बार बार जन्म लेता है। उस पैटर्न को पूरा नहीं कर पाते एक जन्म में तो दूसरे जन्म लेते हैं, तीसरे जन्म लेते हैं, और उसी पैटर्न के कारण बीमारियां पैदा करते हैं, परेशानियां पैदा करते हैं। तो हमें इन पैटर्न से आजादी चाहिए, इस मन से मुक्ति चाहिए, और हमें सुंदर और सुखी जीवन चाहिए। इसलिए तो सुंदर सुखी चैतन्यपूर्ण। जीवन भी चाहिए आपको, तो मन तो होना चाहिए ना, मन से ही अगर मुक्ति कर नहीं, लेंगे तो क्या सुखी होगा जीवन। कि चैतन्यपूर्ण जो जीवन है वो वास्तव में सुखी होता है। अभी जो हम सुख का मतलब हम डेफिनेशन समझते हैं ना, वो हम समझते हैं मानसिक रूप से। वो होती है जो मन से मिलता है, वो होती है खुशी, केवल प्रसन्नता। लेकिन जो आनंद मिलता है वो आनंदपूर्ण जीवन होता है जब हम चैतन्य होते हैं, जब हम चेतनापूर्ण हो जाते हैं, चेतना से भर जाते हैं, मन खाली हो जाता है और चेतनापूर्ण हो जाते हैं। बहुत सुंदर जवाब आपका, कि वही हमें अपने जो पास्ट के हमारे जो पैटर्न है, पुरानी आदतें हैं, हमें उनसे, क्योंकि हम उन्हीं में फंसे रहते हैं, वही सेम सेम रिपीट करते हैं और हम विचारों को भी रिपीट करते हैं। तो ये चीजें हमें छोड़नी चाहिए, जिससे कि हमने जो नया जीवन मिला है, आज ये सोच लीजिए आपको ध्यान में आ गया, आपको एक नया जीवन मिला है, हमको वही सब छोड़ना है जो हम पहले करते रहे। तो हम जब अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं, तभी हमारा जीवन सुखमय बनता है। तो सारे जवाब इसी में छुपे हुए हैं, कि हमें खुद को बदलना है, नई चीजों को सीखना है, हमेशा आगे सीखते जाना है। तो हम सभी अ, ध्यान करने से पहले 5 मिनट के लिए मैं आंख बंद करने के लिए सभी को कहूंगी, जिससे कि कुछ एक नया आपके जीवन में एक परिवर्तन आएगा। तो हम सभी मास्टर्स 5 मिनट के लिए ध्यान करेंगे, सिर्फ 5 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे, फिर हम बाद में ध्यान में जाएंगे, एक दो एक्सपीरियंस सुनने के बाद। तो अपने आप को सभी अपनी आंखें बंद कर लें, सिर्फ 5 मिनट के लिए स्थिर हो जाएं और अपने आप को एकदम शांत, गहरी लंबी सांस लें। अपने आप को एक कमरे के अंदर बैठा हुआ महसूस करें। सब कुछ है आपके पास, सब कुछ, सारे सुख, जीवन में जो भी कुछ है, बहुत खुश हैं आप, कोई कमी नहीं है जीवन, भरपूर आनंद, परिवार, सुख, शरीर का भी सुख। अब आपको कुछ छोड़ना है, इस कमरे से बाहर जाना है दूसरे कमरे में। उस कमरे में एक दरवाजा है, लेकिन आप उस दरवाजे से सिर्फ आधी चीजें ही अपने साथ ले जा सकते, आधी चीजें आपको छोड़नी है। आपको थोड़ा सा समय है, आप सोच लें, आपको सिर्फ 50% अपने साथ ले जाना है, 50% छोड़ना। और उस कमरे का दरवाजा भी इतना छोटा है कि आप बस बार बार आ जा नहीं सकते, एक बार में ही आपको अपने साथ ले जाना है समय। हो सकता है आपको छोड़ने में तकलीफ हो रही हो, हम इतनी चीजों से, इतनी पुरानी चीजों से इतने अटैच हैं, थोड़ा समय लगता है हमें छोड़ने में, लेकिन हमें निकलना है। तो हम अब उस कमरे से बाहर दूसरे कमरे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं।
हमने अपने पसंद का कुछ सामान अपने साथ ले लिया। अब हम दूसरे कमरे में, अब वो सामान तो हमारा छूट गया, बस फिर हमें आगे बढ़ना है। एक सुकून की शांति। चलिए, हमारे साथ हमारा अपना सामान तो है, कुछ चीजें हैं, कुछ लोग भी हैं यादों में। एक और गहरी लंबी सांस। अब हमें उस कमरे से एक और कमरे में जाना है। अब और हमें जो भी है, हमें और सामान छोड़ देना है, अपनी चीजों को। तीसरे कमरे की ओर हम बढ़ रहे हैं। अब हमारे साथ बिल्कुल जरूरत की चीज है जो सिर्फ हमें अपने लिए चाहिए। सब कुछ छोड़ देना है, हमें वापस नहीं मिलेगा। अपने आप को सोचें, एक गहरी सांस के साथ जुड़ जाएं और वही आपको सही डिसीजन लेने को, सही आप जो भी आपको क्या जरूरत है आपको बता सके। आगे बढ़े अपने अगले कमरे की ओर। अब आपको एक और कमरे की ओर जाना है, वो और भी नैरो है। सिर्फ आप अकेले, आपको अपने विचार भी छोड़ देने हैं, सब चीजें भी छोड़ देनी हैं, रिश्ते भी छोड़ देने हैं। कोई रिश्ता आपके साथ नहीं, कोई नहीं, आप सिर्फ अकेले, जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, बिल्कुल। क्या आप छोड़ सक रहे हैं? छोड़ पाएंगे? अपनों से दूर जा पाएंगे? अपनों का साथ छोड़ पाएंगे? लेकिन हमें तो जाना ही होगा। जैसे हमने जन्म लिया है वैसे ही हमें आगे भी यात्रा कर, सब कुछ छोड़कर, रिश्ते नाते छोड़कर हम एकदम अकेले, कोई विचार नहीं, एक बच्चे की तरह, बिल्कुल नन्हे बच्चे की तरह मासूम, हमें आगे जाना। क्या हम तैयार हैं? अपने आप से पूछें। आसान है क्या हमारे लिए? हाँ, बिल्कुल तैयार हैं। आपको समय चाहिए, आप समय लीजिए, सोचिए। हाँ, मैं छोड़ पाऊंगा, मुझे छोड़ना है। अपने आप के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने स्व से जुड़ने के लिए, अपने विकास के लिए। और अब हम उस कमरे से बाहर निकल चुके हैं और उस परम आनंद से जुड़ जाएं। सब कुछ छोड़ने के बाद ही आपको वो परम आनंद में एक गहरी लंबी सांस लें, उस शांति का और परम आनंद का अनुभव। और अपनी आंखों को खोलेंगे धीरे धीरे, ध्यान से बाहर आ जाएं। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। तो मैं सिर्फ कोई किसी को बहुत कैसा अनुभव हुआ है मैं सुनना चाहूंगी। तो शायद अक्सर मैं सभी बता सभी को ही बहुत अच्छे अनुभव हुए होंगे, और कुछ लोग तो शायद अभी भी ध्यान में बैठे हैं। तो बहुत सुंदर है ये यात्रा, बार बार करें। हाँ जी मैं सुनीता जी। जी मैं ये सुनीता जी। बताना चाहती हूँ, जब आप बोली सामान छोड़ने की सब चीज,
तो उस समय सिर्फ इतना ध्यान आया कि मैं अपनी जरूरत का सामान ले सकूं, जिससे मेरा जिंदगी मतलब खाने के लिए कोई सामान, पहनने के लिए। जब दूसरा रूम में गई तो नहीं, मुझे एकांत चाहिए, रिश्ता नाता ऐसा चाहिए जो मुझे ध्यान में शामिल करे। तीसरा जगह गई तो मैं ध्यान की अवस्था में चाहिए। जब चौथा जगह पे ले गए तो मैं शून्यता में जाने के लिए, सारा चीज छोड़ के मैं शून्यता में जाने के लिए तैयार थी कि अब मैं स्वतंत्र हूँ, शून्यता में जा सकती हूँ, अपने अंदर प्रवेश कर सकती हूँ, अपनी गहराइयों को जानो। इतना बहुत मतलब समझ में मुझे आया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्योंकि हम जब सब चीजों को छोड़ेंगे तभी हम खुद से जुड़ पाते। जी सुनीता जी, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। तो मास्टर्स और भी कोई शेयर करें अपने छोटे छोटे जो अनुभव हैं, इनको करेंगे तो हमारी यात्रा आसान हो जाती है। जी विजय जी। जी मैडम, मैं एक शेयर करता हूँ। अपनी समझ को मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये अनुभव तो अच्छा रहा, आपने जो प्रैक्टिकल कराया बहुत अच्छा अनुभव रहा। मैं तो वैसे ही सब छोड़ चुका हूँ, ऐसा लगा, मतलब मन से छोड़ चुका हूँ। एक्चुअली क्या है, जो छोड़ देता है वही उसमें मतलब छूट ही जाता है, ये समझ लीजिए, या समझो कि अपना कुछ है ही नहीं तो छोड़ना कैसा। एक्चुअली बात ये है, असल में मालूम है, छोड़ना नहीं है कुछ भी, क्योंकि छूटा ही हुआ सा है। कोई साथ में ना आता है ना साथ में कोई जाता है, ना कुछ माया साथ में आती है ना जाती है, ना गाड़ी आती है ना साथ में भवन जाता है। आता जाता कुछ नहीं, ये हमारे केवल में मतलब मन में है सब बचा बसा कि ऐसा है। अगर हम पहले जन्मों में देखें, हम ही पिछले जन्मों में आए होंगे, तो ये जो सुविधाएं आज हैं वो नहीं होंगी उस समय, तब भी तो हम रह गए होंगे ना इस पृथ्वी पर। तो ये, तो मेरा ये कहना है कि छोड़ना जैसी भावना, देखो क्या होता है, छोड़ना मन से होता है। ऐसा नहीं छोड़ना, ऐसे मत समझे कोई भी कि हमें छोड़ना है, वास्तव में कुछ छोड़ना है या छोड़ने से कुछ हो जाएगा, नहीं। वो छोड़ना भी किसी काम का नहीं अगर मन से पकड़े रहे तो। छोड़ना मतलब आपको ये ज्ञान हो जाए कि कुछ पकड़ा हुआ ही नहीं है, ये अनुभव में आ जाए आपके। बस यही शेयरिंग थी। बहुत सही बोले हो आप, क्योंकि हम जब खुद को जोड़ लेते हैं उन चीजों से, हम खुद को इतना जोड़ लेते हैं, तो हमें उनसे एक बार सोचना पड़ता है, नहीं तो हम तो छूटे हुए ही हैं, जाना ही है हमें इस धरती से। तो ये सब प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत आगे निकल चुके हैं विजय जी, इसलिए इन्होंने इतना आसान बता दिया। नहीं लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, कोई आगे आगे पीछे नहीं है भाई, ये नहीं, ये चलिए बात नहीं है। कन्हैया लाल जी की और शेयरिंग लेते हैं। थैंक ये यू विजय एक्चुअली जी। मोह नहीं रखना है किसी चीज में। मोह रखने से बंधन बनता है। व्यापार मतलब सब में इच्छा रहती है ना, बच्चे हुए, बच्चे, पति पत्नी जो भी होगा, लेकिन मोह पकड़ के नहीं चलना है। मोह पकड़ के चले तो अपनी इच्छा नहीं पूरी होती, इच्छा को मारना है। जी बिल्कुल सही, अपने इच्छाओं वश को वश में मारना, करना है। मारना नहीं है, मार के कहाँ जाएंगे, बस हमें उनसे धीरे धीरे उनको समझना उससे है। त्याग जितनी त्याग लेना है। जरूरत है, हाँ जितना जरूरत है उतना सामान रखेंगे, तो धीरे अपने आप ही आपके जैसे अंदर उन्होंने उतना बताया ना, कमरे में कहीं कम वो होता जाएगा, चाय देखिए, कम वो करते लड्डू जाएंगे अपनी चीजें, तो वो इच्छाएं कमरे अपने में आप घूमते पूरी। घूमते, राइट जी राइट, जी बिल्कुल। बिल्कुल। चलिए, तो अगर कोई बहुत सुंदर, सभी के एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लग रहा है काफी हद तक हम लोग समझते हैं, क्योंकि हम ध्यान में हैं, इन चीजों को जानते भी हैं। तो एक कोई कोई गाना गाएंगे, कोई फिल्मी गाना या कोई कविता कोई सुनाना चाहेंगे, जिससे हम थोड़ा माहौल को अपना हाँ, रंगीन थोड़ा बनाए। माइंड में फ्रेश हो जाए। जी जी जी। तो कोई गाना गाने का कोई शौकीन है तो सामने आए। गायत्री जी, सुनाइए कोई भी गाना, फिल्मी गाना हो जो आपको पसंद हो, फिर हम ध्यान में उतरें। कुछ भी 2 लाइन सुनाइए अपने देश के ऊपर, ध्यान के ऊपर। तो चलिए 2 लाइन मैं जोड़ती हूँ, फिर उसके बाद कोई जो और भी गाना चाहे तो गाइए। ऐ मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। आप लोग सभी गा सकते हैं, ये तो फिर बस सेशन है एंजॉय करने के लिए, कोई यहाँ सोलो प्रोग्राम नहीं कर रही हूँ मैं। सभी गाइए, अनम्यूट करें अपने आप को। ऐ मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू
तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। सारे वतन मेरे मेरे बिछड़े चमन तुझ तुझ पे दिल कुर्बान। कुर्बान। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करें। मन की शक्ति, भेदभाव अपने दिल से माफ कर सकें, दूसरों की गलतियों को माफ कर सकें, झूठ से डरे रहें, सच का दम भरें, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय जय करें। हमको मन की ईशा शक्ति दे। थैंक यू। इसमें देखिए हमारा कितना कुछ लेसन है, सेल्फ लव भी आ गया, अपने आप के लिए एक है ना कि, और दूसरों के लिए भी कि हम माफ कर सकें। कितने सारे अब हम समझते हैं इसमें जो लेसन्स हैं जो हम आज सीखते हैं ध्यान में आकर, सब कुछ है इसमें। तो थैंक यू मास्टर। और कोई भी जोड़ सकते हैं तो इसमें जोड़ लीजिए, ये तो मैंने बस थोड़ा सा। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, देश धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, दीजिए हमको, दुर्गुणों से दूर दूर हमको कीजिए, सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करे, दिव्य जीवन हो हमारा यश तेरा गाया करे। हे प्रभु आनंद आनंद दाता दाता ज्ञान हमको दीजिए, दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया दीपा जी, आपने बचपन की कविता याद दिला दी हमें। थैंक यू। तो मास्टर्स अब हम ध्यान की ओर चलें। हमने अपने अवगुणों से भी अपने आप को दूर कर दिया, अपने अटैचमेंट को भी कम कर दिया, डिटैच हो गए हैं, ज्ञान भी ले लिया। अब हम ध्यान की यात्रा शुरू करेंगे। तो आप सभी अब ध्यान के लिए बैठ जाएं। यस। बस आनापानासती ध्यान, सभी यहाँ पुराने ध्यानी हैं जी। तो अपने अपने आप को स्थिर कर लें। तो विजय जी आज आप ध्यान कराएंगे, बहुत सुंदर ध्यान कराते हैं। मैं आपको यही चाह रही हूँ कि आपके द्वारा आज ध्यान हो। जी तो जरूर जरूर। बिल्कुल आप ध्यान कराएं। जी जी मास्टर्स, सभी लोग बैठिए, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाइए। हो सके तो थोड़ा पानी पी लीजिए, 1-2 घूंट, और थोड़ा सा पानी रख लीजिए बगल में। आलती पालती लगाइए, सुखासन में बैठिए।
आलती पालती लगा ली है, हाथों में हाथ क्लैस्प किए, रीढ़ की हड्डी सीधी है, कमर सीधी है, आपकी गर्दन स्ट्रेट है, आपके कंधे रिलैक्स हैं। अपने आप को स्थिर कीजिए, हिलना डुलना बिल्कुल भी नहीं, एकदम स्थिर, जैसे कि एक पत्थर होता है, मूर्ति होती है। एकदम स्थिर हो जाइए। वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए मैडम, हल्का सा। अभी ठीक है? थोड़ा कम हो सकता है तो देखिए। कोई बात नहीं, मैं ऑफ कर देती नहीं, ऑफ मत करिए, थोड़ा कम हो जाए तो। मास्टर्स, अब अपनी मन की आंखों से खुद को देखिए। आप जहां पर बैठे हुए हैं, जैसे आप बैठे हुए हैं, अपने पूरे शरीर को अनुभव कीजिए, पूरे शरीर को देखिए। आप खुद को देख पा रहे हैं। ये देखिए कि आपका शरीर कहीं भी, कोई भी अंग तनावपूर्ण तो नहीं है। उसको ढीला छोड़िए। अपने हाथ की उंगलियों को शिथिल कीजिए, अपने कंधों को शिथिल कीजिए, आपका पेट भी रिलैक्स है। अब अपना फोकस अपनी नाक पर लाइए, नासिका पर। आपकी नासिका जो कि पिरामिड की शेप में है, आपकी नासिका रूपी पिरामिड को पूरे ध्यान से महसूस कीजिए। तीन बार गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। इसी नासिका से आप याद करिए कौन सी नासिका से आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर।
फिर से गहरी श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर। एक बार और गहरी श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर। अब हर एक श्वास को अपनी नासिका से आता जाता महसूस कीजिए, जैसे कि एक पहरेदार हो और वो एंट्री गेट पर खड़ा हो, हर एक आने जाने वालों को देखता है। वैसे ही हर एक श्वास आपकी निगरानी में, आपकी जानकारी में। आपकी श्वास दाई नासिका से है या बाई नासिका से, बड़े ध्यान से जानकारी लीजिए। आपकी श्वास कैसी चल रही है?
एक एक श्वास की पूरी खबर रखिए। आपकी श्वास अंदर कहाँ तक जा रही है, कहाँ से लौट रही है। श्वास के आने में और श्वास के जाने में कितना अंतराल है। बहुत आराम से देखिए। बहुत आसान है हर एक सांस के साथ रहना।
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम Last 2 minutes. विजय जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लो। यस मास्टर्स धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने की तैयारी करेंगे। अपने पैरों को हिला लीजिए, अपने हाथों की उंगलियों को हिला लीजिए। अपने हाथों की हथेलियों को अपने आंखों पर रखिए। और धीरे धीरे अपनी सुविधा से आंखें खोलिए, मुस्कुराते हुए ध्यान से बाहर आइए मास्टर्स। अपनी सुविधा से ध्यान से बाहर आइए मास्टर्स। थैंक यू मैडम, थैंक यू सभी मास्टर्स को धन्यवाद। थैंक यू विजय जी, थैंक यू सभी मास्टर्स। सभी ध्यान से बाहर आ गए हो, थोड़ा पानी पी लें। कल अमावस्या भी है तो ऐसे भी बहुत गहरा ध्यान लगता है अभी हम लोगों का, और जो ध्यान में रहना चाहते हो वो ध्यान में रहें जी। तो बहुत सुंदर आप सभी ने अपनी शेयरिंग की, धन्यवाद। हम अब सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू।
बाय बाय। कल फिर मिलेंगे हम।